हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज आप लोगों को कुछ टिप्स वगैरह देनी है मौसम के लिहाज से फिंच की। ठीक है। मौसम जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी ठंडा हो गया है, कराची में भी और बाकी पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी। ठीक है, बाकी सूबों में, शहरों में, पंजाब में भी काफ़ी लोगों से बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि रात में जो है ठंडी हवाएं चलती है, और इंटीरियर सिंध में भी, जहाँ जहाँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उनके लिए। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई फिंच जो है वो फिंच का एहतियात का टाइम आ गया है। ठीक है। जिन जिन भाइयों के पास है ज़्यादातर कॉलोनियाँ हैं फिंच की, ठीक है, जिन्होंने कॉलोनी में रखे हुए ब्रीड करवा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको एहतियात ये करनी है कि रात के टाइम जो है वो, जैसे मगरिब का टाइम स्टार्ट होता है, तो उस टाइम जो है वो बल्ब जला दें। ठीक है। कॉलोनी के अंदर बल्ब सेवर ना जलाएं। ठीक है। आजकल एलईडी लाइट वगैरह आ रही हैं, वो नहीं जलानी है आपने। जो पीली रोशनी वाले पुरानी ज़माने की जो बल्ब्स होती थी, देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। ठीक है। और जहाँ पे लगाओ तो आसपास जो है वो हीट देती थी वो बल्ब, वो वाले आपने बल्ब लगाने हैं। जितनी बड़ी जैसी कॉलोनी है उस हिसाब से बड़ा बल्ब लगाना है। जैसे मेरी 4x4 की कॉलोनी है, देखिए बल्ब आपने लगाना सेंटर पे, छत के ऊपर से यहाँ पे सेंटर पे लगेगा। ठीक है। यहाँ पे आपने बल्ब लगाना है सेंटर पे। तो अगर वहाँ पे जगह नहीं है सेंटर पे बल्ब लगाने की, तो ऐसी जगह लगाए जहाँ पे पूरी कॉलोनी के अंदर जो है वो हीट फैले। ठीक है ना, पूरी कॉलोनी को वो बल्ब हीट दे। तो अगर 4x4 की कॉलोनी है तो 100 वाट का बल्ब जो है यहाँ के लिए बेहतरीन है। ठीक है। और आपको पता है कि आजकल जो है वो 100 वाट का बल्ब जो है वो तकरीबन 25-30 रुपए का मिल जाता है। ठीक है। ये आप लगाएं। दूसरी बात यह है कि अगर बड़ी कॉलोनी है, ठीक है, जैसे 6x6 की कॉलोनी है, 6x7 की, इस तरीके की बड़ी कॉलोनी है, तो उसमें आप 2 बल्ब लगा सकते हैं, या आप एक ही 200 वाट का बल्ब लगा दें। ठीक है, येलो कलर का। अगर किसी भाई जो है, कोई भाई कह रहा है कि यार ये तो बड़ा खर्चे वाला काम है, इसमें तो बड़ा बिल आता है, ठीक है, तो आप हीटर लगा दें। बैटरी वाले हीटर भी मिलते हैं, वो आप लगा दें। ठीक है, एक दफ़ा आप चार्ज कर लेंगे उसको, पूरी रात चलता रहेगा वो। ठीक है, वो आप रख दें, हीटर रख दें। हीटर से भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो गर्माइश मिलती है इनको। ठीक है। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा नुकसान सर्दियों में वो ये होता है कि जो सर्दियों में बच्चे निकलते हैं फिंच के, ठीक है ना, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मेरे भी कॉलोनी में बच्चे निकले हुए हैं। जो बच्चे निकलते हैं फिंच के, वो बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाते। और बाकी अगर ठंडी हवा लगती है तो बड़े फिंच भी जो है वो फूल के बैठ जाते हैं। फिंच सिर्फ और सिर्फ बीमार ठंडी हवा से होता है। वैसे मैंने फिंच को कभी इस तरीके से बीमार होते हुए नहीं देखा है। ठीक है। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये बच्चे निकले हुए हैं, नीचे उतरे हैं ये बच्चे। ये देख सकते हैं, एक बच्चा ये है। ठीक है। और पीछे देखें 5-6 बच्चे, 2 बच्चे ये रहे। ठीक है। और बाकी इस तरफ आप देख सकते हैं 3 बच्चे ये बैठे हुए हैं एक साथ। ठीक है, ये देखें कितने बच्चे हैं, 4, 5, 5, 6, 7, 8 बच्चे इस वक्त जो है वो नीचे निकले उतरे हुए हैं। ठीक है ना, ये अभी अभी निकले हैं मटकियों से, तकरीबन 1-2 दिन हुए हैं इनको। ऐसे बच्चों के लिए जो है वो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ठीक है, फर्स्ट होता है ठंडा, और ये बच्चे जब नीचे निकलते उतरते हैं तो एकदम से उड़ नहीं सकते ऊपर। ठीक है, और ये इनको ठंड लग जाती है, मर जाते हैं बच्चे। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि अगर जैसे कोई बुरादा है, जैसे कंगनी वगैरह आप खिलाते हैं, ये देखें बुरादा मट्टी फैली हुई है पूरी कॉलोनी के अंदर, तो सर्दियों में आप साफ़ ना किया करें उसको। ठीक है, उसको ऐसे ही रहने दिया करें। अगर आप साफ़ करेंगे ज़्यादा तो ये होगा कि फर्स्ट ठंडा होता है वैसे ही सर्दियों में, तो बच्चों को जो है वो मसले मसाइल होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से रहने दिया करें ताकि उनको ज़्यादा ठंड ना लगे। तो इस तरीके से आपने करना है। और दूसरा एहतियात ये करना है, बल्ब जलाने से पहले, ये देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे कपड़े लगाए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जहाँ से हवा डायरेक्ट हवा का रुख होता है, डायरेक्ट हवा अंदर आती है, तो आपने वहाँ पे लगा देना है कपड़ा कोई भी। ठीक है, कोई कंबल टाइप का मोटा सा कपड़ा आप लगा दें, ताकि जो है वो हवा अंदर क्रॉस ना हो सके, अंदर ना आ सके। और जैसे कपड़े से पूरा आपने कवर करना है, उसके बाद अंदर बल्ब जला देना है, पूरी कॉलोनी गर्म हो जाएगी, बेहतरीन काम हो जाएगा। ठीक है ना, कोई ठंड नहीं लगेगी, कोई किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को पता था, एक दूसरी आपको चीज़ बताऊं कि मैंने पानी जो है वो रखा हुआ था ऐसे वाले बर्तन में गर्मियों में, ताकि फिश वगैरह नहाते थे तो बेहतरीन काम होता था। ठीक है, उनकी गर्मी दूर होती थी।
अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ इसमें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसमें रखना शुरू कर दिया पानी, ये जो बर्तन है पानी का, ताकि कोई फिंच जो है वो शौकीन होता है नहाने का। आप जितना भी इसको रोकेंगे वो नहाएगा ज़रूर, सर्दी हो गर्मी हो फिंच नहाता है। नया पानी आप देखेगा नहाएगा। तो मैंने ये डायरेक्ट मैंने वो निकाल के बर्तन ये मैंने रखा है, इसके अंदर पानी डालता हूँ ताकि नहाए नहीं। इसको तो जानवर है, इसको तो नहीं पता परिंदा है कि मेरे लिए क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, ठीक है। वो तो हमें देखना पड़ता है ना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमने चीज़ रखी है। तो ताकि ये नहाए नहीं, अगर नहाती है फिंच तो उसके बाद जो है ठंड में इसको सर्दी लग जाएगी और बीमार हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हवा से बचाएं फिंचों को, ठीक है। और ठंड ये तो सीज़न होता है ब्रीड का, इसमें इंशाल्लाह बेहतरीन ब्रीड होती है। ठंडी हवा से आप बचाएंगे बेहतरीन ब्रीड मिलेगी, बच्चे बहुत बचेंगे आपके, ठीक है। कोई मसला नहीं होगा, फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो ये है, चारों तरफ से ढक दे, इतना पूरा पैक ना कर दें कि हवा भी अंदर ना जा सके, ऑक्सीजन मिलती रहे उनको। इतना छोड़े कि ऑक्सीजन की जगह हो, ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर इनके लिए मसला होगा, सांस लेने में मसला होगा। ऑक्सीजन मिलती रहे, बाकी अंदर जो है वो हीट पहुँचे, ठीक है, गर्माइश हो बेहतरीन, बिल्कुल इनको ठंड ना लगे। तो ये कुछ भी नहीं होता है इनको, ये किसी और बीमारी से नहीं मरती है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त परिंदा है ये, ठीक है। ये वाहिद है, इसको हम ढीठ परिंदा बोलते हैं, ढीठ है ये बहुत ज़्यादा। इसको जो है वो कोई माशाल्लाह बीमारी नहीं लगती। ये मरता है, अचानक मर जाएगा, लेकिन ये बीमार होके नहीं मरता। बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, मैंने इतने टाइम से मैंने रखा हुआ है, 1.5 साल हो गया तकरीबन मुझे तो ये कॉलोनी बनाए हुए। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं पता कि कोई मुझे फिंच मरा हो बीमारी से। अचानक 1-2 मर गई थी, वो तो रात को बिल्कुल सही थी, सुबह उठा तो मरी ही मिली, ठीक है। वो हार्ट अटैक का मसला होता है या कुछ और मसला होता है, ठीक है ना, इस तरीके से मर जाती है। वैसे जो है ना बीमार हो गई, सुस्त बैठी हुई है, नहीं मरती। अगर हवा ना लगे तो, हवा अगर ठंडी लगती है तो फिर सुस्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करें, इंशाल्लाह काम हो जाएगा बेहतरीन, और ब्रीडिंग के आप सर्दियों में ही मज़े ले सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। आप फ़ी अमान अल्लाह।